हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आपका ईडू फाइबर में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का क्लास 9 का आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 9 का जो मॉडल सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसका 2022-23 कब का 2022-23 का जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ क्लास 9 का, जिसका समय है 1.5 घंटा। और इसको टोटल 40 मार्क्स, कितना 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं आपको एकदम सरल और सटीक तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, दिदरो, वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? वोल्टेयर। क्या होने वाला है? वोल्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? आपको बताना है कि किन वस्तुओं पर फ्रांस में अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। नमक और तंबाकू पर। किस पर? नमक और तंबाकू पर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? शामिल नहीं थी। ये अप्रैल थीसिस की जो मांग है इसलिए ये किसने रखा था? लेनिन ने रखा था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मांग नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, ये मांग उनका नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं? सोवियत। क्या कहलाते हैं? सोवियत। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? देखिए, ये जो धुरी शक्तियां और मित्र शक्तियां, ये दोनों ही ग्रुप के लोग किसमें लड़े थे? प्रथम विश्व युद्ध में पूरा पटका पटकी लड़े। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे क्या है? जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों ही देश किसमें था? धुरी शक्ति में था। ठीक है, इनका क्या हुआ था? हार हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई? देखिए, ये जो संधि है प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है ये संधि लागू किया गया था, और ये संधि का नाम है वर्साई की संधि। किसकी संधि? वर्साई की संधि। इस संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत सारे क्या लाद दिया गया था? कर्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडिस। किसने किया था? ब्रेंडिस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि कलांग कौन थे? कलांग कौन थे? ये एक प्रकार के कुशल लकड़हारे थे। क्या थे? कुशल लकड़हारे। ठीक है, नेक्स्ट। बुग्याल क्या है? देखिए, बुग्याल क्या है? बुग्याल एक प्रकार का घास का क्षेत्र है जो कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। हमारे उत्तरांचल उत्तराखंड के आसपास में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम लोग बुग्याल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? देखिए, दुनिया का आधी से ज्यादा चरवाहा समुदाय अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका महादेश में। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? देखिए, सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता। बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? बताइए, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को। आप लोग शपथ लेते हो ना कि हम भारत के लोग भारत को, तो वही प्रस्तावना है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? बताइए, कौन सा टकराव? गोरे लोग अल्पसंख्यक थे और अश्वेत लोग बहुसंख्यक थे। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों,
झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। कितनी है? 81 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है? देखिए, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन है? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, ये जो संगठन और संघ बनाने की जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है। और आर्टिकल 19 किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, देखिए शिवालिक, हिमालय के निचले भाग को शिवालिक कहते हैं, जो एकदम नीचे जहां से मैदानी भाग शुरू होता है। पूर्वी घाट ये भी बर्फ से ढका नहीं है। अरावली भी बर्फ से ढका नहीं है। तो बर्फ से ढका कौन है? महान हिमालय। कौन है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? बताइए, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? सबसे आसान सवाल। किन नदियों? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। ठीक है, और उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रायद्वीप नदियां होती है। बताइए, प्रायद्वीप नदियां क्या होती है? सदा जल प्रवाही। बिल्कुल गलत, 12 महीना पानी नहीं पाया जाता। ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, ये थोड़ा 70% सही है। वर्षाकालीन जल प्रवाही या सदा शुष्क। तो क्या होगा? वर्षाकालीन जल प्रवाही। ऑप्शन नंबर सी राइट, क्योंकि इसमें मानसून के टाइम ही प्रायद्वीप नदियों में जल पाया जाता है। बाकी अन्य टाइम में आप वहाँ क्रिकेट खेल सकते हो। क्या खेल सकते हो? क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं होता है, बालू ही बालू। आप वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल झील है? ठीक है, लवणीय जल वाली झील है सांबर झील, राजस्थान। यहाँ पे नमक बनता है, तो ये लवणीय झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश से ऊंचाई है, वायुदाब है। ये तीनों है। और नहीं है पूछा है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी है मौसम समाचार, यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। कब होता है? जून के प्रारंभ में। ठीक है, नागफनी किस वनस्पति का उदाहरण है? या फिर नागफनी जो है ये किस वनस्पति का, किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है कंटीली वन तथा झाड़ियों का क्षेत्र। कहाँ पे? मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लिंग अनुपात
के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही कथन कौन सा है? महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये नहीं है। ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों ही है। जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है? अगर हमें कुछ चीज उत्पादन करना है तो इसका पहली आवश्यकता क्या होती है? भूमि। क्या होती है? भूमि। हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों का ही स्रोत है। ठीक है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं है परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ये सारी ही क्रियाएं किसमें है? पालमपुर गांव में है, जो गैर कृषि क्रियाएं में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि किस प्रकार की जनगणना जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है, तो किस प्रकार की जनसंख्या है जो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो वो साक्षर भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? किसमें निवेश करें कि मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा? तो शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व में भारत में निर्धनों का संकलन दर सबसे अधिक है, क्या है? सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो किस पर विचार नहीं किया जाता है? मनोरंजन आवश्यकता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बफर स्टॉक क्या है? देखिए, बफर स्टॉक क्या है? ये एक प्रकार का सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ठीक है, सभी लोगों के लिए भोजन जो है सदैव उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर भूखमरी के कारण लोग मर जाते हैं, गरीबी। ठीक है, और ज्यादातर गरीब होते चले जाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो योजना है चलाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्लास 9 के जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट के सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, एकदम सरल और सटीक तरीके से। इसी तरह के मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे एडू फाइबर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।